बड़े दिनों से मन था थोड़ा सा सोशल एंग्जाइटी के बारे में डिस्कस करने का, और क्या सल्यूशंस हो सकते हैं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स इससे रिगार्डिंग हो रही हैं। तो सोशल एंग्जाइटी के अंदर बेसिक जो चीज़ें हो रही हैं वो ये होती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि लोग हमें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अभी थोड़ा सा पब्लिक एरिया में हूँ, तो जो 4-5 लोग यहाँ पर हैं, शायद वो मुझे देख रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, और अब मेरा ध्यान वहाँ जा रहा है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अब मैंने अपना केंद्र दे दिया उनको। अब मैं यहाँ पर हूँ पर मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं उनके मन में हूँ। मैं उनके मन को असेस कर रहा हूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। क्या वो इंसान भी मुझे देख रहा है और मैं अंदर अंदर ही थोड़ा थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में आ रहा हूँ। इसके सिवाय अब जाऊँ मैं उनसे बात करने के लिए, पर बात करने में भी उनसे मुझे घबराहट हो रही है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो पता नहीं मेरे बारे में क्या बोल दें, क्या सोच लें। सोशल एंग्जाइटी, जैसा कि शब्द ही कहता है कि घबराहट है एक तरीके से, पर वो लोगों से रिलेटेड है। जब हम लोगों के इर्द गिर्द हैं तो हमें घबराहट हो रही है। तो लोग हमें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हमें लोगों से बात करने में घबराहट हो रही है, हमें सोशल सेटिंग्स में जाने में तकलीफ़ हो रही है। तो कोर 3 प्रॉब्लम है, और अगर हम इनकी जड़ पे जाते हैं, थोड़ा सा अगर हम समझे तो ये क्यों हो रहा है, तो इसका हम एग्ज़ाम्पल ऐसे देते हैं कि हम जैसे बीच में सेमिनार लेने गए थे एक गवर्नमेंट स्कूल में। तो करीबन 600 बच्चे थे, और 600 बच्चे सेमिनार लेने आए थे। तो कुछ 20 टीचर भी थे जो उस क्लास में पढ़ा रहे थे, तो बच्चों के साथ टीचर्स भी आए थे। तो हम एग्ज़ाम्पल इस तरीके से देते हैं कि हमें घबराहट उन बच्चों के कारण उतनी नहीं हो रही है, क्योंकि बच्चे तो 16, 17, 18 साल के हैं, अभी हम 28 के हो गए हैं। तो घबराहट मूलतः उन बच्चों से है थोड़ी सी, कि वो क्या प्रश्न पूछ लें। हमें पता है कि थोड़ी सी घबराहट ज़रूरी भी है, क्योंकि वो हमें ठीक रखती है। एट द सेम टाइम इट्स लाइक वो जो टीचर्स हैं ना, वो क्या जजमेंट क्लियर कर लेंगे मेरे बारे में, वो क्या सोच लेंगे मेरे बारे में। अब ये सेमिनार मेरा अच्छा होगा तो फिर मुझे वो आगे भी आने का मौका देंगे, पर अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो पता नहीं क्या होगा। वो कुछ ना कुछ खामी तो निकाल ही लेंगे, वो क्या सोच रहे होंगे मेरे। तो मैं एग्ज़ाम्पल को लेता हूँ कि यार बच्चों से उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है जितना टीचरों से पड़ रहा है, और उसका मूल कारण ये है कि कहीं न कहीं हमने टीचरों को दे दी है इम्पोर्टेंस। तो ये जो एक सेमिनार का एग्ज़ाम्पल है, ये मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ हमेशा, जब भी मुझे सोशल एंग्जाइटी समझानी होती है कि बच्चों से है थोड़ी सी घबराहट, पर बच्चों को तो बच्चा मान के छोड़ दिया है, पर बड़ों को हमें अब वो क्या सोचेंगे। तो हमने क्या किया है, इम्पोर्टेंस दे दी है। तो हम कहीं भी हैं, हम स्कूल में हैं, हम क्लास में हैं, हम गार्डन में हैं, हमारा केंद्र कोई दूसरा व्यक्ति बन जा रहा है। हमने किसी को इम्पोर्टेंस दे दी है। जैसे ही हमने उन्हें इम्पोर्टेंस दे दी, वैसे ही हमने उन्हें इम्प्रेस करना चालू कर दिया। अब आप सबको तो इम्पोर्टेंस नहीं देते। अभी मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर ही रैंडम कोई इंसान आके बोलेगा कि यार तुम ऐसा करते हो, वैसा करते हो, बोलूँगा हाँ ठीक है। बट यही चीज़ अगर मेरे पिताजी मुझे बोलेंगे तो मुझे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि यार उन्होंने देखा भी है, उनको थोड़ी इम्पोर्टेंस भी मिली हुई है, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा और कष्ट हो सकता है। बट जो इंसान मुझे जानता नहीं है, मैं उसे जानता नहीं हूँ, कमेंट करके जाएगा, तो तकलीफ़ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी है। तो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू असेस, जो हमें समझना है, जिसका बहुत ध्यान रखना है, जो कोर रूट है, वो ये है कि हमने दे दी है इम्पोर्टेंस। किनको? लोगों को। कि हमने सब लोगों को इम्पोर्टेंस दे दी है। हाँ, सोशल एंग्जाइटी के लोग शायद डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाते हैं कई बार, कि हम सबको, जितने भी लोग हैं हमारे सर्कल में, सबको पूरी इम्पोर्टेंस दे दी है। तो हम जहाँ जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है। बात करूँगा तो कुछ गलती तो नहीं हो जाएगी, और फिर मतलब कैसे, मतलब क्या करना है, कैसे इम्प्रेस कर दूँ। तो जैसे ही हमने किसी को इम्पोर्टेंस दी, वैसे ही उसके ओपिनियंस हमारे सिर पे भारी पड़ना चालू कर देंगे। जैसे ही हमने किसी को इम्पोर्टेंस दी, वैसे ही हम उन्हें इम्प्रेस करना चालू कर देंगे। जैसे ही ये थॉट मन में आया कि इस इंसान को इम्प्रेस करना है, अब आप नहीं रह पाएंगे, आप एक पिंजरे में हो जाएंगे। तो एक बॉक्स जैसे पिंजरे के अंदर आप अपने आप को बंधा पाएंगे, बिकॉज अब आप वही करेंगे जो उनकी दृष्टि में ठीक होगा, और आप वह नहीं कर पाएंगे जो आपको करना ठीक लग रहा है। तो इस तरीके से हम जैसे ही इम्पोर्टेंस देते हैं लोगों को, हम उन्हें इम्प्रेस करना चालू कर देते हैं।
इम्प्रेस करना चालू कर देते हैं, वो केंद्र बन जाते हैं। हम सोचते रहते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, और हम अपने मन में विचार करते चले जा रहे हैं और हम सोशल सेटिंग्स में जा नहीं पा रहे हैं। दूसरा एक बड़ा कारण एक है, ये है कि हमसे गलती ना हो जाए। तो सेमिनार हम ले रहे हैं या फिर आप लोगों के बीच में है, लोगों से बात कर रहे हैं और घबराहट हो रही है, मुझसे कुछ गलती ना हो जाए जिससे मेरा ये संबंध ख़राब हो जाए, मुझसे कुछ गलती ना हो जाए जिसका इम्पैक्ट इन पे नुकसानदायक हो जाएगा। तो ये विचार कि हमसे गलती हो जाए, ये तो अच्छा विचार है एक तरीके से, और हमें थोड़ा सा सतर्क रहना भी चाहिए अगर हम पब्लिकली बोल रहे हैं तो। पर हम 4 लोगों के बीच में बैठे हैं, हमारे अपने हैं या हमारे दोस्त हैं, हम जानते हैं या नहीं जानते, हम उनसे घबरा रहे हैं बिकॉज़ हमसे कुछ गलती ना हो जाए थोड़ी सी गलती, सीख लेंगे उस गलती से। हमें परफेक्शन में रहना है, हमसे कोई गलती नहीं होना चाहिए। ये अनदर इम्पॉर्टेंट रूट कारण है कि हम सोशली एंग्शियस हैं। एक इम्पोर्टेंस दे दिया, उसी इम्पोर्टेंस के अंदर आ गया कि उसे इम्प्रेस करना है, इसी के अंदर आ गया कि गलती हो गई तो फिर क्या होगा, गलती हो गई तो माफ़ी मांग लेंगे, गलती होगी तो अगली बार वो गलती नहीं करेंगे। इतना परफेक्शन। और इसी के अंदर से जो तीसरा पॉइंट हम निकाले हैं वो ये है कि अपने आप को भी हमने बहुत इम्पोर्टेंस दे दी है। तो जगत को इम्पोर्टेंस दी है, गलती का डर है, और साथ ही साथ अपने आप को बड़ी इम्पोर्टेंस दे दी है कि पीयूष से गलत नहीं हो सकता। पीयूष ये वीडियो बना रहा है, 6 मिनट 30 सेकंड हो गए हैं, तो अब इसके अंदर इसने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया होगा, तो बोल दिया होगा। आप लोग बड़े हैं, आप लोग कमेंट करके ठीक कर दीजिएगा। अब हम करें ही ना अपना काम, अपने इंस्पिरेशन पे काम, अपना एक्सप्रेशन क्यों ना करें? क्योंकि यार हमसे गलती होगी और हम बहुत बड़े, हम बहुत सही, हमसे गलती नहीं होनी चाहिए, हम बहुत इम्पोर्टेंट। तो अपने आप को भी बड़ा इम्पोर्टेंस दे दिए कि भाई हम महात्मा हैं और मतलब हमसे एक भी गलती नहीं हो सकती। बिल्कुल सतर्क रहें, अपनी वाणी का उपयोग बहुत ध्यान से करें, कोशिश करें कि कोई गलती ना हो, मन में प्रभु का स्मरण रखें और अपना कार्य करें, और फिर एक आध गलती हो जाएगी तो सीख लेंगे। अब 4 लोग हमारे बारे में क्या जजमेंट बना लेंगे वो तो दूर की बात है, हम अपने बारे में क्या जजमेंट बनाए बैठे हैं, हम परफेक्शनिस्ट हैं, हमसे ऐसा नहीं होता, हमसे ऐसा हो गया, तो फिर अपने आप को कैसे माफ़ कर पाएंगे? अपने आप को इम्पोर्टेंस, जगत को इम्पोर्टेंस, हर चीज़ को इम्पोर्टेंस दे के हम पिस रहे हैं अपने आप में। ऐसा पिस रहे हैं कि हम घबराए हुए हैं। समझिए कि आम इंसान के साथ जब होता है तो वो मैनेज कर लेता है। आम इंसान के साथ कुछ घबराहट की सिचुएशन आती है, एक बड़ी गहरी सांस लेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा सा लिख के सोचेंगे, प्रोसेस हो जाएगा। हमारा हैबिट इतना क्रॉनिक हो गया है दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस कि अब वो थॉट एक बार ट्रिगर कर जाता है तो फिर हम पूरा ऐसा शेक हो जाते हैं। मतलब पैनिक अटैक ही आ गया, हाथ बिल्कुल ठंडे होने लगे, पसीना आ गया सिर पे, पैर ठंडे हो गए, पैर चल नहीं रहे हैं, ऑलमोस्ट लाइक अ पैनिक अटैक आ जाता है हमको। क्यों दे दी उनको इम्पोर्टेंस हमने? क्यों दे दी अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस हमने? ये हमारा मन है, ये हमको अलग अलग रूप से सफरिंग प्रोवाइड करता है, और यही हमारा मन है जो हमें प्रभु की तरफ भी लेके जाएगा। तो समझाने के लिए मैं कई बार ये भी बोलता हूँ कि जैसे उपयोग करिए शब्द फूल का, तो जगत हमें फूल समझता है, फूल FOOL वाला, तो समझे फूल अपनी जगह पे, हम अपने आप को फ्लावर समझते हैं, तो हिंदी वाला फूल। तो जगत को बता दें कि भैया हम तो पागल हैं, आपको जो सोचना है सोचिए, आपको जो करना है करिए। इसमें बड़ा फ्रीडम मिलता है। जब तक हम अपने आप को लोगों की दृष्टि में बेवकूफ़ मानने में कष्ट लेंगे, तब तक हम खुल के जी नहीं पाएंगे। तो हाँ यार भैया, हम गधे हैं, आप हमें गधा मानिए, आपको जो सोचना है सोचिए, आप हमको फूल बोलिए, हम अपने आप को फ्लावर बन के प्रोटेक्ट कर लेंगे। इसके सिवाय सेमिनार वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि हम कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि बच्चों से घबराहट उतनी नहीं थी जितना टीचर्स थी, और फिर टीचर्स को भी इम्पोर्टेंस देना बंद कर दी। क्यों? हाँ, हमसे बड़े हैं, 20 साल बड़े हैं, उनका अनुभव है, अच्छी बात है, हमारा भी अनुभव है, हम भी काम कर रहे हैं 8 साल से। हमसे कुछ गलती होगी तो कोई बात नहीं, वो करेक्ट कर देंगे। हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं अपने आप को और दूसरों को, और फिर घबराया जा रहे हैं। इसी के अंदर एक सर्कल बनाता हूँ मैं, इट इज़ अ सर्कल ऑफ इम्पोर्टेंस। तो हमारे एक सर्कल है हमारे सबके जीवन में, वो सर्कल इस रूप से है कि इसके अंदर हमारे 3 दोस्त आते हैं, एक डॉक्टर आते हैं, गुरुजी आते हैं, और 2-3 टीचर आते हैं। तो ये सर्कल है हमारे जीवन का, माता पिता आते हैं। इस सर्कल के अंदर आम इंसान के पास शायद 10 लोग होते हैं, 15 लोग होते हैं, और उस इंसान को 10-15 लोगों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, ताकि वो उसे एक सही रास्ते पे रख पाएँ।
हम जब सोशली एंग्शियस होते हैं, इस सर्कल के अंदर पूरी दुनिया होती है, तो पहले तो इस दुनिया को बाहर निकाल लिया, तो ये पहला सर्कल हुआ। दूसरा सर्कल ऐसा है कि आम इंसान जो अपने आप को कोप कर पा रहा है, उसने इस सर्कल के अंदर उन लोगों को रखा है जो उसे जानते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसे सही राह भी दिखाते हैं, एट द सेम टाइम उसे ठीक भी रखते हैं। इसके बाद भी इन लोगों से हम बंधे हुए हैं, क्योंकि इस सर्कल के अंदर जो जो व्यक्ति है वो हमें ठीक तो रख रहा है, पर हम कहीं ना कहीं उनके ओपिनियन हमें मैटर कर रहे हैं, जो कि ज़रूरी भी है हमको सही रखने के लिए, तो कुछ लोग तो होने चाहिए। पर यार यही कुछ लोग अगर माता पिता हुए और माता पिता हमें उतना अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, और तो फिर हम पिंजरे में बंध जाएंगे, वही करेंगे जो माता पिता कहेंगे। माता पिता तो प्रभु समान है, पर कई बार माता पिता नहीं समझते हैं। तो इस सर्कल के अंदर भी जो कई बार दोस्त हैं, माता पिता हैं, परिवार के लोग हैं, ये लोग आपको जकड़ लेंगे और आपको जीने नहीं देंगे। आप इनके आसपास घबराए रहेंगे, क्योंकि फिर आपने इनको इम्पोर्टेंस दे दी। तो ये भी एक सर्कल है, बड़ा हेल्दी सर्कल है। इसमें सोच समझ के 10 की जगह शायद सिर्फ 2 लोगों को रखिए, 3 लोगों को रखिए। कुछ लोग माता पिता को रख पाएंगे, कुछ लोग नहीं रख पाएंगे, कुछ लोग कुछ दोस्तों को रखेंगे, कुछ लोग दोस्तों को नहीं रखेंगे, कुछ लोगों के पास एक डॉक्टर होगा, कुछ लोगों के पास एक गुरु होगा। इसी हेल्दी सर्कल के अंदर लिमिटेड लोग हैं, पूरे जगत को इससे निकाल के कुछ लोगों को इम्पोर्टेंस दी हुई है। ये इंसान थोड़ा सा कॉन्शियस रहेगा, थोड़ा सा घबराएगा, थोड़ा सा दूसरों के बारे में सोचेगा, वह उसे ठीक रखेगा। पर पूरे जगत को इस सर्कल में रख देना, तो पूरे समय ऐसे कि भाई तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, अरे ये भी मेरे बारे में ख़राब सोच लेगा, मुझसे गलती हो गई, अरे अरे, ऐसी हालत हो जाती है। तो लिमिटेड लोगों को रखेंगे तो हेल्दी तरीके से जीवन जी पाएंगे। थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ें, इसको हल्का सा हम आध्यात्म की तरफ अगर लेके जाएं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि हमने जो अपने आप को इम्पोर्टेंस दी है, इट इज़ ड्यू टू आवर अटैचमेंट टू आवरसेल्व्स। हमारा हमसे तादात्म्य है, हमारा हमसे तादात्म्य है, मतलब हमारा इस शरीर से तादात्म्य है। ये कैसा दिखता है, लोग इस शरीर के बारे में क्या सोचते हैं, आगे यह शरीर अस्वस्थ होगा, बिल्कुल होगा। ये मन, इसमें विचार चल रहे हैं, विचार चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। ये विचार हमारे हैं, मैं ये विचार हूँ, और फिर मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ख़राब लग रहा है। ये भाव भी मुझे आ रहा है, और ये मैं हूँ। हमारा अटैचमेंट हमारे शरीर से, हमारा अटैचमेंट हमारे मन से, और हमारा अटैचमेंट हमारी फीलिंग से, ये हमारा कोर अटैचमेंट है। दूसरे तो बाद में आते हैं, दूसरे तो बाद में आते हैं, बिकॉज अगर हमारा अटैचमेंट अपने आप से ही नहीं है, जब हम इसको ही इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, तो सामने वाले को क्या इम्पोर्टेंस देंगे। जब हम इसके अस्वस्थ होने में, या इसके बहुत ज़्यादा चलने में, या इसके दुखी होने में, यह शरीर, यह हृदय फीलिंग, और यह विचार मन, अगर हम इससे ही इतना अफेक्टेड नहीं है, तो हम जगत से कैसे अफेक्ट हो सकते हैं। और अभी हम जगत से अफेक्टेड हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ लोगों को इम्पोर्टेंस दी है, कुछ लोगों को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं। अपने आप से गलती ना हो जाए, फिर हमें फीलिंग में दिक्कत आ जाएगी। हमें अगर आगे बढ़ना है अपने आप से, अगर हमें आगे बढ़ना है फीलिंग्स के रूप में, तो हमें देखना होगा कि अटैचमेंट जगत से, और जगत को इम्प्रेस करना और जगत को इम्पोर्टेंस देना तो ठीक है, परंतु बहुत गहराई में हमने अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंस दे दी है, और हमारा अटैचमेंट जगत से तो है ही, अपने शरीर, मन और भाव से बहुत ज़्यादा है। इससे दूरी बनाना ही हमारा स्पिरिचुअलिटी और गुरुजनों का काम है। तो मुक्ति तभी है जब हम मुक्त हैं अपनी इस भ्रांति से कि हम ये शरीर, मन और भाव हैं। विचार हमें आते हैं, खराब हम महसूस करते हैं, इस शरीर में कष्ट हो रहा है, पर हम यह शरीर नहीं है, हम यह भाव नहीं है, हम यह विचार नहीं है, इन सब के परे हैं। इसके लिए हमें अभ्यास करना होगा। सुबह उठें, जैसे ही पैर आप रखते हैं पृथ्वी पे, तो आप ये विचार करें कि जिस पैर ने इसको रखा है ज़मीन पर, यह शरीर मैं नहीं हूँ। ये जो विचार आपने बोला, इस विचार को देखते हुए सोचें कि ये जो विचार कर रहा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये विचार भी मैं नहीं हूँ। और फिर ये जो महसूस कर रहा हूँ मैं सुबह, थोड़ी सी हड़बड़ी है, या थोड़ा सा कुछ काम पे जाना है, अंदर से कभी कभी अच्छा लग रहा है, कभी कभी ख़राब लग रहा है, ये फीलिंग भी मैं नहीं हूँ। मैं गीता के अनुसार आत्म स्वरूप में, हृदय में विराजमान हूँ, ऐसा श्री कृष्ण बताए हैं, ऐसा गुरुजन बताते हैं। हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम विचार नहीं है। यह तादात्म्य इतना आसानी से कम नहीं होगा। यह बात आज मैं बोल भी रहा हूँ तो मेरे जीवन में पूर्णतः उतरी नहीं है।
इसका निरंतर सुबह अभ्यास हो, रात को सोने से पहले अभ्यास हो कि ये तीनों चीज़ें मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। तो एक साक्षी का भाव धीरे 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 करके बढ़ने लगेगा कि हम तो विटनेस हैं, हम देख रहे हैं। परंतु यह साधना ध्यान के रूप में भी कराई जाती है, हम इसे शब्दों के रूप में कर रहे हैं अपने मन को बताने के लिए। एट द सेम टाइम कोई भी ज्ञान जो है वो जीवन में उतरेगा नहीं अगर हम वही सर्कल ऑफ इम्पोर्टेंस जो हमने बनाया है, इसके केंद्र में हम हैं। इस सर्कल ऑफ इम्पोर्टेंस के केंद्र में हम हैं और सारे लोग इस सेंटर के आसपास इस सर्कल के अंदर हैं। इन सारे लोगों को इस सर्कल से बाहर निकालना, अपने आप को इस सर्कल के सेंटर से बाहर लेके, रेडियस से अपन बाहर आए, सरकमफेरेंस पे आ गए। अब हम ये सर्कल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और केंद्र में प्रभु हैं। जिस तरीके से हम मंदिर में एक तरीके से हम परिक्रमा लगाते हैं प्रभु के इर्द गिर्द, इसी तरीके से इस सर्कल ऑफ इम्पोर्टेंस के अंदर हम प्रभु को बीच में विराजमान कर दिए हैं, अपने आप को अपने जीवन के केंद्र से निकाल दिए हैं और प्रभु के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। प्रभु के इर्द गिर्द मतलब गुरुजनों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और गुरुजन जो बताएंगे कि हमें नाम जप करना चाहिए, नाम का रूप ध्यान करना चाहिए, प्रभु का रूप ध्यान करना चाहिए। हम जब एक तरीके से प्रभु के लिए, प्रभु को महत्व में, इम्पोर्टेंस में सबसे ऊपर प्रभु हो जाए, तो फिर हम सोचेंगे कि हम ये कर रहे हैं, इसे करने से वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेंगे, माता पिता क्या सोचेंगे। माता पिता प्रभु समान है, उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। कुछ लोग दे पाएंगे, कुछ लोग नहीं दे पाएंगे, पर हमारे गुरुजन क्या सोचेंगे, हमारे गुरुजन इसके बारे में क्या विचार करेंगे। तो हम सही रास्ते पे भी चलते हैं, हमें सही मार्ग भी मिलता है, हम जीते भी ठीक से हैं और हमारा जीवन भी प्रभु के लिए होता है, गलतियाँ भी कम होती हैं। और फिर हम नहीं सोचते जगत हमारे बारे में क्या सोचता है, हम सोचते हैं कि हमारे गुरुजन, हमारे प्रभु हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो वही इम्पोर्टेंस जो आप दे रहे हैं, उन्हीं गलतियों का जो आपको डर है और जो अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस दे दी है, इन सब को तोड़ने के लिए गुरु का आश्रय, उनको सुनना, उनके वचनों को सुनना, उनका भजन करना, प्रभु को सोचना, प्रभु के लिए सोचना, गुरु का सोचना, गुरु के लिए सोचना और अपना हर कार्य उनको समर्पित करते हुए, नाम जप रूप ध्यान करते हुए, प्रभु की लीला कथन करते हुए, गुरुजन के वचन सुनते हुए अपना जीवन उनको समर्पित करके जीना। आप सोशल एंग्जाइटी के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में आगे बढ़ जाएंगे और आपका जीवन बहुत अच्छा होने लगेगा। तो इस पे थोड़ा सा विचार कीजिए।